बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। दोस्तों, ये नाम आजकल भारत में तो है ही, पूरी विश्व में छा गया है। जबकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप छोटी सी क्लिप देख के समझ चुके होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक है। 12 साल की उम्र में ही वो कथा सुनाते हैं। हनुमान जी का कथा, राम कथा, भगवत सार, ये सारे कथा सुनाते हैं। उसके साथ साथ उनकी पूर्वजों ने दी हुई शिक्षा के अनुसार वो सामने वाले को चिकित्सा, क्योंकि हम मनोवैज्ञानिक के रूप में, क्योंकि मन की बातें भी जान लेते हैं, समस्या और निदान, ये दोनों करके छोड़ते हैं। मतलब अगर कोई उनके पास समस्या लेके आता है तो समस्या बताने से पहले तो पर्ची में लिख देते, समस्या बताते हैं, समस्या के साथ साथ उसका निवारण भी करते हैं। आपने सुना होगा 13 से 17 मई तक बिहार के पटना शहर से कुछ ही दूरी पर नौबतपुरा का गांव है। इस गांव में श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का हनुमान कथा का आयोजन किया गया था और उसके साथ साथ दरबार का भी आयोजन किया गया था। लोगों को लगा था कि 1 लाख 2 लाख लोग ही आएंगे, जिस हिसाब से उनकी पॉपुलैरिटी है। तो लोगों को जो आयोजन करता थे उनको लगा था कि 1 लाख या 2 लाख ही आएंगे। 17 तारीख आते आते अब यकीन मानिए 10 से 12 लाख की भीड़ हो चुका था। इतनी भीड़ जो कि किसी को ना भाड़े पे लाया गया था, ना किसी को बस भेज के लाया गया था, ना किसी को पैसा बांट के लाया गया था। लोगों ने अपनी मर्जी से वहाँ पे आए थे। दिन होते होते यानी कि 17 तारीख आते आते 10 से 12 लाख भीड़ हो चुका था। उससे पहले गुरुजी ने हाथ जोड़ के विनती की थी कि जो जहाँ पे हो वहीं पे रह के टीवी के जरिए या तो सोशल मीडिया के जरिए कथा का आयोजन सुनिएगा, यहाँ पे मत आइए। आप यूँ समझिए, एक्टर, कोई सेलिब्रिटी अगर अपना कोई परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए लोगों को भीड़ जुटाने के लिए कई मशक्कत करना पड़ता है। अब उसकी तो पसीना छूट जाता है। महीनों भर पहले किसी को इन्वाइट देता है, कई टिकट छपवाता है, फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 2000, 5000 से लोग इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल होता है। अगर आप क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार ही एक क्रिकेट स्टेडियम में होता है। अगर आप नेता की बात करें तो धन बल उसके पास क्या नहीं है, धन बल, बाहुबल सब कुछ है, लेकिन वो भी 10,000 लोग जुटाने के लिए भी या तो आप सुने होंगे पैसा बांट के लाते हैं, बस के जरिए भर भर के लोगों को लाते हैं, फिर भी 10 से 20 हज़ार लोगों को इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन इसी कथा में ऐसा क्या है रहस्य, इससे ऐसा रहस्य क्या है जो लोग इतनी आस्था के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, अब देखोगे ना, अगर आप मेरे पीछे वीडियो चल रहा है, अगर आप देखोगे जो लोग जहाँ पे बैठा है इतनी गर्मी में अपने बच्चों को लेके आकर, जो लोग जहाँ पे बैठा है वहीं पे ही बैठा है, वो लोग को ये डर है कि अगर ये मैं जगह में छोड़ दूँ कहीं दूसरा आकर बैठ ना जाए, तो डर के मारे वहीं पे ही बैठे, दिन रात वहीं पे बैठ के वो कथा सुन रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं आखिर उसका रहस्य क्या है। दोस्तों, हमारा मानना है, अब देखोगे अक्सर हमारे देश में चुनाव होता है, तो चुनाव जब होता है तो नेता क्या करता है, कई सारे ऐसे वादे करता है, गरीबों के नाम ले लेके कई सारे वादे करता है, मैं फलाना ढिमका सब कुछ कर लूँगा। महीना 2 महीना 1 साल जाने के बाद उसकी घर में तो वैगनर का गाड़ी आ जाता है, स्कॉर्पियो का गाड़ी आ जाता है, लेकिन वो जो गरीब वोट दिया रहता है वो गरीब जो का त्यो पे ही रह जाता है। एक्टर की बात की जाए, अच्छा एक्टर आप देखोगे पर्दे के पीछे तो अच्छे एक्टिंग करते हैं, जैसे कि शराफत की ज़िंदगी जी रहे, मतलब मानो कि वही शराफत है, दुनिया का भगवान वही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वो तंबाकू गुटखा बेच रहा है। तो लोगों का जो भरोसा है तो कैसे रहेगा? किसी सरकारी दफ्तर में जाए वहीं पर जिल्लत की भाषा सुनना पड़ता है। आज तक लोगों की जो निजी सुविधा है, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, तो उसके चलते लोग निराश हैं। वो लोग यही उम्मीद से जाते हैं कि कुछ तो समाधान मिल जाए, कुछ तो समाधान मिल जाए। समस्या तो बताते हैं, मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको, समस्या तो बताते हैं लेकिन उसके साथ साथ समाधान भी बताते हैं। तो इसीलिए लोगों का भीड़ वहाँ पे उमड़ता जा रहा है। इसी पॉपुलैरिटी के चलते देश के कुछ वर्ग बिल्कुल तिल मिलाए बैठे हैं। उनको ये तो
बिल्कुल जो चुभन सी हो रही है, ऐसे लग रहा है जिसके पिछवाड़े में कोई आग लगा दिया। तरह तरह की बातें करते हैं, वो बाबा देशद्रोही है, फ्रॉड है, जादूगर है। कुछ ही दिन पहले जो पटना में आयोजन होने वाला था, तेज प्रताप यादव ने कुछ कहा था, अब जरा सुनिए। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का। उनके ही पार्टी का कुछ नेता देशद्रोही का भी नारा दे चुके हैं कि वो देशद्रोही है, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा है वो तोड़ रहा है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास कुछ वीडियो आया था और मैंने कुछ वीडियो देखी थी, मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ। लंदन में, पिछले साल लंदन में गुरुजी गए थे, वहाँ पे एक महिला आती है अपनी बच्ची की समस्या लेकर। जैसे वो महिला सामने आके बैठती है तो गुरुजी ने उनको पूछते हैं कि आप समस्या क्या है। तो जैसे वो शुरुआत करता है तो सुनते हैं, और तो पर्चे में लिखे रहते हैं, तो उनकी समस्या बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाए। फिर वो समस्या का समाधान भी करते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कुछ देर वो शांत रहते हैं, फिर बोलते हैं कि आपके साथ पति भी आए और वो बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में आपकी बच्ची है, और वो मुस्कुराते हुए बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया जी। से वो लड़की मुस्कुराती तो है ही, उनके साथ साथ और आश्चर्यचकित भी रह जाती है। तो आपको क्या लगता है, कोई भी मनुष्य तो यही चाहता है ना कि मेरी निजी जिंदगी का कुछ समाधान हो। प्रॉब्लम तो किसी को मालूम नहीं रहता, सामने जो प्रॉब्लम मालूम पड़ जाता है और उसके साथ साथ उसी क्षण अगर उसका समाधान भी मिल जाता है तो उसमें हर्ज क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, अगर इंसान समस्या और समाधान दोनों दे रहा है तो उसमें हर्ज क्या है। लाखों लोग परेशान हैं। और एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, एक महिला अपनी पुत्र का समस्या लेके आता है, तो उसी पुत्र का, तो उसी महिला का समस्या तो गुरुजी बताते हैं, उसके साथ साथ उनकी समाधान भी बता देते हैं। बोलो क्या प्रश्न है आपका? महाराज मेरा लड़का एक जेल में है, जेल में। क्या नाम है उसका? सोनू। आपके शरीर में दर्द रहता, गुड्डू को पैर में दिक्कत होती, समस्या बनती है। हाँ। एक बालक फ्रॉडगिरी के चक्कर में, अधिक संपत्ति धन आने के चक्कर में बैंक के द्वारा केस करवाया गया है, जिसमें फंस गया है। लाखों की भीड़ में एक महिला खड़ी है और उसी लाखों की भीड़ में से उसको उठाती है और उसको पास में बुलाता है और उसकी जो भी समस्या है सामने ही बोलते हैं और उसका समाधान भी देते हैं। एक बालिका पानी ना पीने का संकल्प लेकर के बैठी है और प्रण लेकर के आई है, आ जाए वो, उनकी अर्जी स्वीकार है। आप क्यों ऐसा प्रण क्यों लिया? आप पधारिए, पहले तो इधर आइए। ठीक है, हमने लिखा बहुत कलेश मचा हुआ है, संतान को लेकर के हैरान है, आपस में द्वंद्व होता है, कृपा होगी, चिंता ना करें, पूर्णतया स्वास्थ्य ठीक होगा, व संतति होगी। 2000 लोगों को तो यही चाहिए ना। इसी भरोसे के साथ तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी भरोसे के साथ तो कोई भी कार्य करता है, कुछ भरोसे के साथ तो किया जाता है ना। जब कोई मनुष्य बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, उसको बीमारी के बारे में तो थोड़ा बहुत पता रहता भी है, लेकिन दवा के बारे में तो मालूम नहीं रहता। कौन सा दवा डॉक्टर दे रहा है, क्या दे रहा है, वो डॉक्टर से बोलता है कि इतना दिन का दवा खाओ, अच्छा हो जाएगा, उसी भरोसे के साथ तो खाता है। अच्छा होता है या नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ तो भरोसा मिलता है। अगर के पास मगर भी रहता है, वैसे भी हमारी सोसाइटी में कुछ मगर भी बैठे हैं, तो उन मगरों को ये चीज़ें पसंद नहीं आता है। क्यों? उम्र का एक लड़का, 27 साल का जो एक लड़का, और उसकी बातों में क्या जादूगरी है, जिसकी बातें सुनने के लिए लोग कई किलोमीटर पैदल आते हैं और लाखों की संख्या में भीड़ जुड़ जाता है। तो जैसे आप जानते होंगे, सनातन धर्म के बारे में जो भी कोई व्यक्ति आगे की ओर कुछ बोलता है, तो हमारे समाज में कुछ वर्ग है जिसको बोलते हैं सेक्युलर, उसकी उपाधि दे दी जाती है। अगर आप दूसरे धर्म की, दूसरे पंथ के बारे में बोलोगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको दुकान चलाना है, उनसे मतलब और कुछ है ही नहीं, सिर्फ उनको दुकान चलाना है। सिर्फ इनकी दुकान इसी वजह से ही चलता है। सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति अगर आप किसी समस्या का लेकर जाता है, उसको तुरंत समाधान भी मिल जाता है, तो उससे बड़ी और क्या हो सकता है। मुझे तो कुछ अलग, और इसी सिलसिले में कमेंट करना तो मेरी बस की बात नहीं, और आप खुद ही तय कर सकते हो वीडियो देख के कि आपकी राय क्या है और इसमें कौन फ्रॉड है, कौन सच्चा है, ये आप खुद ही तय कर सकते हो।
मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि इस वीडियो देख के कहीं मुझे तो इस वीडियो से कहीं गलत नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा ये नहीं लग रहा है कि वो लोगों को ठग रहे हैं पैसा देकर। ऐसा तो नहीं कि पैसा देकर बुलाया गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ वर्ग को ऐसा लगता है कि ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि उनकी दुकान बंद होने वाला है, क्योंकि उसी बलबूते पर उनकी दुकान चल रहा था आज तक। इसलिए आप लोग देखोगे कुछ मीडिया भी उसके पीछे ना सिर्फ एक पॉइंट के पीछे पड़े, कुछ एक बात निकल जाए उसी बात को वायरल की तरह हम लोग फैला दें, ताकि बाबा की जो पॉपुलैरिटी है, बाबा की जो पॉपुलैरिटी है उसको डाउन किया जाए। आप लोगों को मालूम होगा हमारा हिंदू समाज, हमारे सनातन धर्म को अगर कोई राज किया है तो सिर्फ बांट के ही राज किया है। अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को। हर वर्ग को बांटा गया है, राजपूत, ब्राह्मण, ये फलाना फलाना ढिमका, क्या क्या चीज़ों में बांट दिया गया है। उन तमाम चीज़ों को, धर्म को, उन तमाम जात को मिलाओगे तो ही कोई एक बोलता है हिंदू। उन हिंदुओं को इतने चीज़ों में बांट के राज कर रहे हैं तो उनको कैसे पसंद होगा। अगर हिंदू अगर एक हो जाएंगे तो उनकी चड्डी गीला हो जाएगा। यकीन मानिए, अगर हिंदू एक हो जाता है ना तो उनकी तो पैंट गीली ही हो जाएगी। आम आदमी तो सिर्फ अपनी समाधान के लिए ही जाता है, उनको इस सब चीज़ों में मतलब नहीं है। इतनी आलोचना होने के बाद भी लाखों की तादाद में भीड़ होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको और किसी धर्म में ऐसे गुरु को भी नहीं देखे होंगे। अगर आप जादूगरी टोटका के नाम पर अगर आप देखना चाहोगे, अखबार पढ़ते होंगे, डेली अखबार में आप किस कोने में देखोगे क्या आप अविवाहित हो, क्या आपका संतान नहीं हो रहा है। इन चीज़ों के बारे में कई सारी समस्या लिखी होगी और उसके नीचे आदमी का भी नाम लिखा रहेगा। और कौन सा आदमी का नाम लिखा रहेगा आप पढ़ के पता चल सकता है। अब वो कौन सा आदमी का नाम लिखा है ये आप भली बात ही जानते हैं। किसी स्टेशन में चले जाओ, किसी खंबे में देखो किसका नाम लिखा रहेगा। किसी गलियारे में चला जाओ, किसी दीवार में अगर आप देखोगे समस्या तो लिखा रहेगा, उसके साथ समाधान फलाना का नाम लिखागा, फ़ोन नंबर भी दिया रहेगा। तो कौन से धर्म में ऐसे फ्रॉड नहीं है। लेकिन ये तो फ्रॉड नहीं कर रहे, वो सिर्फ हनुमान के ऊपर आस्था जताते हैं, भगवान श्री राम के ऊपर आस्था लेकर लोगों को कथा सुना रहे हैं और समस्या का समाधान दे रहे हैं ऑन द स्पॉट। तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कुछ परहेज होना चाहिए। हाथों पे आके सामने वाले का कुछ अगर भला हो जाता है, उसकी जिंदगी में कुछ अगर बदलाव हो जाता है तो इसमें हर्ज क्या है। आपको और मुझे इसमें कुछ परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी को भी अगर उनकी बातों पे अपनी ज़िंदगी का कुछ बदलाव हो जाता है, अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाता है, कुछ अच्छा होता है, तो फिर हम और आप क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जंगल से आदिवासी लोग आके जुड़ रहे हैं, नहीं, पढ़े लिखे तो लोग के मन में क्या होता है, एक श्रद्धा भाव पैदा हो जाता है कि सामने का लड़का ये बोलता है जो चीज़ें भगवान के, ये तो मैं तो नहीं बोल सकता कि वो भगवान है, और वो खुद भी कहते हैं मैं भगवान नहीं, मैं बालाजी का भक्त हूँ, और ये चीज़ें मुझे भी बोलना शायद गलत ही होगा। लेकिन साधारण सा मनुष्य अगर ये सोचे, अगर सामने वाला आपको देखकर आपके सामने आपकी पूरी कुंडली खोल देता है और कुंडली का समाधान भी अगर दे देता है, आप क्या सोचेंगे, आप क्या समझेंगे, आप खुद ही तय करिएगा। बोलने वाला तो बोलता ही है और कुछ भी बोलते रहेंगे, दुकान चलाने वाले चलाते ही और चलाते रहेंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप जुड़ जाइए। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ बदलाव, आपकी निजी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने वाला है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, अगर आप नए हो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम।